सबको जय मसीह की। आज की आराधना की सभा में हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ चाहे हमारे चारों तरफ घोर अंधकार सही हो, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। उसका वचन कहता है जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आराधना करोगे मैं तेरे अंजल पर आशीष दूंगा और तुम में से रोगों को दूर करूंगा। आइए वैसे महान परमेश्वर की हम आराधना करें। एक गीत को गाकर हम आराधना करेंगे। आप सब जानते हैं इस गीत को, तेरा प्यार है अपार करूं कैसे बयां प्रभु जी। हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और विश्वास करें कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। तेरा प्यार है अपार करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। तेरा प्यार है अपार करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। आइए मिलकर कहें बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। एक बार और दिल की गहराई से, बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। तेरे आसरे में बैठा हूँ,
आके मुझे छू ऐ खुदा रू, भर दे मुझे तू ऐ पाक रू, आके मुझे छू ऐ खुदा रू, भर दे मुझे तू ऐ पाक रू। तेरे सामर से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं, दे मुझको अपना मशा तू। तेरे सामर से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं, दे मुझको अपना मसा तू ऐ खुदा रू, आके मुझे छू ऐ पाक रू, भर दे मुझे तू ऐ खुदा रू। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, हालेलुया। सर्वज्ञानी है यीशु नाम, एक बार और सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, रबशांदरी। सर्वज्ञानी है यीशु नाम, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु यीशुवे, यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई यीशुवे। तेरे नाम में, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई यीशुवे। मिलकर ऊंचे स्वर से यीशुवे, यीशुवे, हालेलुया। यीशुवे, जिसने भी मांगा तुझसे, आइए उसको मांगे और कहे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु
यीशु है, आइए उसकी आराधना करें। यीशु हालेलुया, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यस लॉर्ड, प्रभु आप पवित्र परमेश्वर हैं, हमारे बीच में आप यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर और महिमा जलाल खुदावन हम तुझे देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के इस इतवार की सभा में, कि हम लोग आज प्रभु के चरणों में इकट्ठे हो पाए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमारा बहुत ही अच्छा समय रहेगा परमेश्वर के चरणों में, उसके वचन को सुनने के लिए और आत्मिक बातों को सीखने के लिए। सो मेरे प्रियो, आज जो है मेरा विषय है अंत के दिनों का आत्मिक चिन्ह। वैसे तो हम लोग अंत के दिनों में बहुत सारे संदेश सुने हैं और सुन चुके हैं, मैं भी प्रचार किया हूँ और भी बहुत सारे प्रभु के सेवक इन दिनों में अंत के दिनों के विषय में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम लोग अंत के दिनों में हैं, और अक्सर जब हम लोग अंत के दिनों के बारे में संदेश सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो उनसे पूछा था अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा, और अक्सर हम लोग उस बातों को लेकर के हम लोग अंत के दिनों में इस संसार में क्या क्या बातें होने वाली है जिसको देख के हमें समझ में आना चाहिए कि हम अंत के दिनों में है, उन सारी बातों के विषय में हम लोग काफ़ी सुन चुके हैं। और जो है इस घड़ी जो है बहुत सारे उदाहरणों के साथ में बहुत सारे वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के बाइबल से तुलना करते हुए हम लोग अंत के दिनों के चिन्हों के विषय में सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज मेरा संदेश एक दूसरे दृष्टिकोण से होगा। मैं बाहरी चिन्हों के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, जो कि लड़ाइयों की चर्चा और ये सारे जो हम लोग देखते आ रहे हैं उनके विषय में मैं आज चर्चा नहीं करने वाला हूँ। हमने काफ़ी सुन लिया, इसलिए आज मैं परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये सारी बातें जो है आपसे बाहर होने वाली है। अंत के दिनों में ये जो है आपसे बाहर होने वाली है, यानी कि दुनिया में होने वाली घटने वाली है, वो चिन्ह दिखाई देने वाले हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखलाया और मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपको बताऊं, कहीं हम बाहर की दुनिया को ही देखते ना रह जाए कि क्या क्या चिन्ह जो है अंत के समय के हैं,
बल्कि कौन सी ऐसे आत्मिक चिन्ह हैं जो अंत के समय को दर्शाते हैं। आत्मिक चिन्ह मतलब कुछ ऐसा जो इवन आपके अंदर भी हो सकता है। शैतान जैसे जैसे वो दिन नज़दीक और निकट आ रहा है, वो जो है कार्य कर रहा है अधिक से अधिक लोगों के जीवन में अपना कब्जा करे और अपने उन युक्तियों को जो है लोगों के जीवन में जो है वो डाल दे, जिससे अपने आप प्रभु के लोग जो हैं जो है वो परमेश्वर से दूर हो जाए, अलग हो जाए और वो सुनते रह जाए। अंत के दिन है, बाहरी चिन्हों को देखते रह जाए, लेकिन उसके अंदर में क्या हो रहा है अगर उसका ज्ञान उसको नहीं है और अगर उन बातों से वो स्वयं को नहीं बचाता, उन बातों के प्रति अगर वो सजग नहीं होता है, तो मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि अच्छे से अच्छे लोग भी जो है भरमाए जाएंगे। इसलिए आज मैं कम से कम 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि बाहरी साइन नहीं है, ये भीतरी साइन है, ये आपके अंदर की बात है। इसलिए मैं इसको उजागर करना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ध्यान से इन बातों को इन दिनों में जांचें। केवल बाहरी चिन्ह के बारे में मत सोचिए क्या क्या हो रहा है इस संसार में, अभी क्या क्या भविष्यवाणी पूरी हो रही है, वो नहीं, लेकिन एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इंसान के अंदर होगी इन अंतिम दिनों में। इंसान के अंदर, मेरे और आपके अंदर ये बातें हो सकती है, और इसलिए जो है मैं आपको पहले से इन बातों को चिता देना चाहता हूं कि इन दिनों आप हर दिन अपने ज़िंदगी को इन सारी बातों के विषय में सोचते और विचारते हुए, जांचते हुए आप ज़िंदगी को जिए। सो आइए इस अंत के समय में क्या बातें होने वाली है, आत्मिक रूप से उसका चिन्ह क्या है। आइए इस घड़ी हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वही है, लेकिन मैं केवल उन्हीं बातों को लूँगा वहाँ से जो हम अंदर की बातें हैं। बाहरी चिन्ह नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये बातें होने लगेगी। अगर शैतान इन बातों के लिए वो अपने रास्ते तैयार कर चुका है, वो जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और जो है वो लोगों के अंदर में कुछ कर रहा है। अगर वो वहाँ सफल हो जाता है तो मेरे प्रियो जो है आप जो है बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो जब हम लोग इसके पहले जब हम लोग अध्ययन किए थे, मैंने बाहरी चिन्हों के बारे में कहा था, लेकिन आज मैं इस हिस्से में से उसी बात को लूँगा जो हमारे अंदर हो सकती है। ओके, शुरुआत करते हैं। आइए मत्ती उसके 24 अध्याय और पहले पद से। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। 3 पद में लिखा है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये बात उन्होंने पूछा था और यहीं से लेकर यीशु मसीह बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम उन सारी बातों को नहीं लेंगे क्योंकि मैंने कहा कि वो बाहरी चिन्ह हैं जो हमें दिखाई देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आज अपने जीवन में क्या हो सकता है उस बात पर आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 12 पद को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग बहुत सारी बातों को देख लिए, लेकिन हम 12 पद को, मैं केवल उस बात को लेना चाहता हूं जो हमारे और आपके अंदर में अगर हो रहा है तो आप जानिए ये अंतिम समय में शैतान की युक्ति हमारे जीवन में जो है वो पूरा कर रहा है। 12 पद में लिखता है, उन सारे बातों को, बाहरी चिन्हों को बताने के बाद 12 पद में लिखता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
मेरे प्रिय, ये बाहरी चिन्ह नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर होने वाले चिन्ह है। ये क्या है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर दो विषय है, अधर्म का बढ़ना और लोगों के प्रेम का ठंडा होना। मेरे प्रियो, इसके पहले कि मैं आपके साथ इसकी चर्चा करूं, अगर आप सचेत हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसी ऐसी बातें इस संसार में हो रही है, घटनाएं हो रही हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अधर्म जो है बढ़ रहा है और लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। यहाँ तक कि घर में, एक घर के लोगों के अंदर, खून के भाई बहनों के अंदर भी जो है प्रेम एक दूसरे के प्रति ठंडा हो रहा है। जिस तरह से लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ दो बातें देख रहे हैं, और ये अंदर होगा, मनुष्य के अंदर होगा, बाहर नहीं। बाहर जो है उसका प्रगटीकरण को हम देखेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम बाहर के दूसरे लोगों के जीवन में प्रगटीकरण देखने में ना रहे, लेकिन अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन इम्पोर्टेंट है। हम दूसरों की आंख के लट्ठा अगर निकालते रहे और अपने आंख की तिनका की ओर ध्यान ना दे, तो मेरे प्रियो आप धोखे में हैं। यहाँ लिखता है कि अधर्म के बढ़ने से, इस अंतिम समय में अधर्म जो है एक स्पिरिचुअल बात है, एक आत्मिक बात है। अधर्म के बढ़ने से अधर्म बढ़ेगा, मतलब अंतिम समय में अधर्म बढ़ेगा। मेरे प्रियो, ये अधर्म क्या है? हमने आपको बताया था पिछले दिनों में जब हम लोगों ने अध्ययन किया था, पाप, अपराध, अधर्म। आशा करता हूं कि आप उस बात को समझ लिए हैं, आप याद रखे होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। पाप वो चीज़ है जिसको एक व्यक्ति करते हुए जान भी सकता मैं पाप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि अज्ञानता का भी पाप है। और पाप कई बार व्यक्ति अपने कमजोरी में करता है, मतलब वो इतना बलवंत नहीं है, पाप का सामना नहीं कर सका है, इसलिए वो कई बार अपने कमजोरी की वजह से भी पाप कर लेता है, लेकिन उसको बहुत पश्चाताप भी होता है। अपराध क्या है? अपराध जो हम जानते हैं ये पाप है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो इसको हम लोग अपराध बोलते हैं। उसमें अज्ञानता की बात नहीं होती, आप जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है ये पाप है, लेकिन आप फिर भी उसको करते हैं, मतलब जानबूझ करके आप जो है विचार करके पाप करते हैं, इसको अपराध कहा गया है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अपराध क्या है, कि व्यवस्था का उल्लंघन करना जो अपराध है। आप जानते हैं ये गलत है, लेकिन आप फिर भी उसको कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, वो अपराध है। तीसरी बात मैंने आपको बताया था, अधर्म। अधर्म क्या है? अधर्म जो है अपराध है जिसने आपने अपराध किया है ना, अपराध आपने किया, ये प्रभु के वचन के खिलाफ में आपने गलत किया, और गलत करने के बाद पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया कि ये आपने अच्छा नहीं किया, गलत किया है। तो इसके बजाय कि आप उससे पश्चाताप कर ले और उसको छोड़ दे, आप उस चीज़ को लगातार करते रहते हैं, मतलब उस पाप में बने रहते हैं। पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, बतलाता है ये गलत है, इससे मन फिरा, इसको छोड़ो, लेकिन आप जो है उससे फिरते नहीं हैं, आप लगातार उस पाप में बने रहते हैं। ठीक है, ये बने रहते हैं, मतलब यू डोंट रिपेंट, यू कंटिन्यू इन सिन। ये क्या है? ये अधर्म है। हम पाप जान गए, पाप की कायलता आई, परमेश्वर ने बताया, लेकिन फिर भी हम नहीं करते, क्योंकि हम उस पाप का भोग करना चाहते हैं और उन बातों का भोग करना चाहते हैं, और अब हमारा मन कठोर हो रहा है, और जो है आप फिर इसमें लगे रहते। तो क्या लिखा है? अंत के समय में क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा। इसलिए आप सचेत हो और जागते रहो। जब भी आपसे कोई गलती होती है, आपसे कोई गुनाह होता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है या कायल करता है, तो आप तुरंत मन फिराए, प्रभु से क्षमा करें और उनको छोड़ दें, क्योंकि नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छुपाए रखता है, उसका मतलब कंटिन्यू करता है, उसमें बनाए रखता है। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसे मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
हम लोग सिद्ध नहीं हैं, इसलिए हमसे गलती और पाप हो सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कायल किया जाता है, तब हमारा प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, क्या हम तुरंत प्रभु के सामने गड़गड़ाते, क्षमा मांगते, यीशु के से शुद्ध होकर के दोबारा उन बातों को नहीं करने का निर्णय ले करके हम जो है प्रभु में आगे चलते हैं? अगर ये काम हम करते आ रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप सही चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई पाप किया और पवित्र आत्मा ने आपको दर्शाया, आपने उसको नहीं माना, 1 महीना बीत गया, अब भी आप उस पाप में हैं, अभी भी कई बार पवित्र आत्मा कायल करता है, लेकिन आप बने हुए हैं, उसे मानने ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो मेरे प्रियो, ये अधर्म अब आपके जीवन में बढ़ रहा है। ये अधर्म आपके जीवन में बढ़ रहा है। इसके बाद एक के बाद एक आप जो है पापों के गर्त में जाते रहेंगे और आप जो है मन भी नहीं फिराएंगे, और धीरे धीरे ये आपको कब्जा करता जाएगा, आपके हृदय और मन पे कब्जा करते जाएगा। और उसका अगला परिणाम क्या होगा आपको मालूम है? जब आप अधर्म में फंसते जाते हैं तो उसका अगला परिणाम है कि तुम्हारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जब ये प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म के कारण, तो आप ऑटोमेटिकली आपका प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो गया। अगर प्रभु के प्रति प्रेम अगर हम में है तो हर अधर्म के एहसास पे हम तुरंत गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, अपना रिश्ता ठीक कर लेंगे। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:21 पद में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम करता है। जब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो आप जो है परमेश्वर का प्रेम तो आप खो ही रहे हैं, और इसी के साथ साथ मनुष्य के प्रति भी आपका प्रेम खो जाएगा। मेरे प्रिय, प्रेम एक सबसे बड़ी आज्ञा है। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो मसीह जीवन का फाउंडेशन ही प्रेम है। 1 यूहन्ना और उसका जो है 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और उसको जानने वाले भी प्रेम करने वाले हैं। लेकिन जब अधर्म में कोई व्यक्ति बढ़ता जाता है, सबसे पहले तो परमेश्वर का प्रेम वो खोता है, उसके बाद जो है मनुष्य के प्रति भी वो प्रेम खोता है। एक पति अपने पत्नी के प्रति प्रेम खो सकती है, एक पत्नी अपने पति के प्रति प्रेम खो सकता है, एक भाई अपनी बहन के प्रति प्रेम खो सकता है, एक भाई के प्रति अपना प्रेम खो सकता है। एक कलीसिया का सदस्य उसी कलीसिया के सदस्य के प्रति अपना प्रेम खो सकता है। वो एक दूसरे को अस्वीकार करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, एक के बाद एक पतन होता, अंत के समय में होगा। पहले तो अधर्म बढ़ेगा आपके जीवन में। अधर्म के बढ़ने से आप परमेश्वर से प्रेम से तो आप परमेश्वर को प्रेम करने से तो आप दूर हो गए। उसके बाद मनुष्य से भी आप प्रेम नहीं करेंगे। और मेरे प्रियो, आपका पतन हो रहा है। इसको फॉलिंग अवे बोलते हैं अंग्रेजी में। यू आर फॉलिंग अवे फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। एक स्तर से दूसरे स्तर में आप गिरते जा रहे हैं। प्रेम ठंडा हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं रोमियो 12 का 9 और 10 पद में। रोमियो उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद में मसीह के जीवन में ये बातें होनी चाहिए। रोमी उसका 12 अध्याय को हम लोग खोले और इसमें हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और मैं पूरे वचन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रोमी 9 और 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं केवल प्रेम के विषय को वहाँ से पिकअप करूँगा। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 9 पद में लिखता है, प्रेम निष्कपट हो, कोई कपट ना रहे। आप जो है सबके साथ प्रेम करें। कोई आपके अंदर में
दिखावा का प्रेम ना हो, या भी हम उसको प्रेम दिखा के अपनी काम निकाले, बाद में हम इनको बाय बाय कह दे। वैसा नहीं, कपट वाली प्रेम ऐसे होता है, जब उनसे काम होता है तो बहुत प्रेम जताते, काम हो जाता है तो उसके बाद उसको बाय बाय कह देते हैं। उसके बाद 10 पद में कहता प्रेम निष्कपट हो, और 10 पद में लिखता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। मेरे प्रियो, अगर आप भाईचारे का प्रेम और स्नेह लोगों के साथ अगर नहीं बनाए रख पा रहे हैं, मेरे प्रियो मैं आपको चिताता हूं कि आज ही आप सचेत हो जाइए। वो अंतिम दिनों की वो आत्मिक चिन्ह आपको नजर आने लगा है कि अंत के समय में अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। सावधान, कहीं आप अधर्म को तो जगह नहीं दे रहे हैं, कहीं आप पाप में बने हुए तो नहीं हैं। क्या आपने पवित्र आत्मा के पहले ही कायरता में प्रभु से क्षमा मांग लिया है और अपने आप को उन बातों से फेर लिया है, या तो आप उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो अधर्म बढ़ रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा कर देगा, उसके बाद भाईचारे के प्रेम से आपको जो है सबसे अलग कर देगा। वो स्नेह ना तो आप अपने माता पिता से कर पाएंगे, ना भाई बहनों से कर पाएंगे, और ये तो दूर की बात रहे कि बाहर वालों के साथ करेंगे। क्या ये बातें आज आपको दिखाई दे रही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो शायद आपको इर्द गिर्द इस प्रकार के जो है स्थिति जो आपको दिखाई देंगे। आज लोगों के बीच में जो है भाई भाई के बीच में आक्रोश है, भाई बहन के बीच में जो है प्रेम नहीं है। और ये किस चीज़ को दिखला रहा है? उस अंतिम समय को दिखला रहा है, क्योंकि ये बात अभी हो गई। एक समय था, मैं छोटा था तो मैं देखता था परिवार, बड़े बड़े परिवार, संयुक्त परिवार, एक एक परिवार में 30-30 लोग एक बड़े से मकान में सब अलग रहते, लेकिन वो बचपन सब लोग मिलजुल के रहते, एक घर एक। लेकिन मेरे प्रियो, अब वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे। वो तो संयुक्त परिवार की तो बात रहे कि एक ही परिवार के लोगों के बीच में भी प्रेम नहीं रह जाता है, बातचीत नहीं रह जाती है, एक दूसरे से वो लोग घृणा करने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके अंदर में भी ऐसी भावनाएं आ रही, सचेत हो जाए, सावधान हो जाइए और जानिए कि शैतान जो है आज अंत के दिनों का अंतिम चिन्ह जो हमारे अंदर भी पूरा करने लग रहा है, क्योंकि उसको तो हमको अपने कब्जे में लेना है और हमको परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देना, दूर कर देना है, ताकि हम भी उसके साथ विनाश में जाएं। इसलिए हम सचेत हो जाएं। ओके, अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अधर्म का बढ़ना, फिर प्रेम का ठंडा होना, उसके बाद हमारे अंदर में आत्मिक गुनगुनापन आएगा। गुनगुना, जिसको अंग्रेजी में लुकवार्मनेस कहा गया है। और लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह संबोधित करते हैं तो उसमें इस प्रकार के कलीसिया को जो है क्या कहता है, सुनिए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 पद से, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। अंग्रेजी में उसको इस प्रकार कहता है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ओके, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा है प्रभु के दृष्टि में। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, ये आखिरी समय की सम्मति है, देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना, आज ये 24 कैरेट 22 कैरेट की सोना की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सोना हमेशा ईश्वरीय स्वभाव को बतलाता है, परमेश्वर के स्वभाव को बोलता है। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर उसे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र को बताता है। और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे, यानी कि आपका स्पिरिचुअल आँख खुल जाए। उसके बाद कहता है
19 पद में, मैं जिन 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 से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए अभी परमेश्वर बहुत सारी ताड़नाओं को ला रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। बोलता मैं ताड़ना देता हूँ, क्योंकि वो हमको जो है वापस जो है हमको अच्छे स्थिति में लाना चाहता है, गुनगुनेपन से सरगर्मी में लाना चाहता है। यहाँ लिखा है 19 पद में, जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म, सरगर्म का मतलब क्या होता है? इंथुजियास्टिक, उन्मादी, उमंग से भरा हुआ। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत उमंग और उन्माद से भरे हुए हैं, उसके पीछे आप भागते रहे। अगर स्पोर्ट्स है आपको बहुत पसंद है तो आप बहुत उन्माद में हैं, आप टिकट खरीद करके स्टेडियम में चले जाते होंगे देखने के लिए, और आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रति उन्माद है, तो आप उसके लिए समय भी देते हैं, उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, दिन रात आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लगा रहता है। लेकिन जब बातें आती है परमेश्वर और उसके साथ रिश्ते की, जब बातें आती है प्रार्थना की, जब बातें आती है बाइबल स्टडी, प्रार्थना बाइबल स्टडी की, और जब बातें आती है प्रभु की सेवा के लिए और परमेश्वर के राज की बातों के लिए, आपके अंदर में कोई उमंग नहीं है। सावधान, अगर आप इस दिशा में पहुंचे हैं कि आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना में, आराधना में और जो है परमेश्वर के कार्य में अगर आपके अंदर में अगर उन्माद नहीं है, तो मेरे प्रियो ये अंतिम समय का आत्मिक चिन्ह आपके अंदर में पूरा हो रहा है कि आप गुनगुना हो गए हैं। एक समय था जब आपने प्रभु को जीवन दिया तो मेरे प्रियो आप बहुत सरगर्म थे, परमेश्वर के प्रति प्रेम बहुत था, आप भागते थे कन्वेंशन में, मीटिंग में प्रभु का वचन सुनने के लिए, दिन में 3 बार बाइबल पढ़ लिया करते थे, और कलीसिया के कार्यक्रम में आप होते थे, और हमेशा आपके अंदर में एक उन्माद था, एंथुसियाज्म था, और आप हमेशा जो है इन बातों में होते थे। लेकिन अब जो है ठंडा पड़ गया है, अब आपको कलीसिया के कार्यक्रमों का जो अपील होता है उससे आपके अंदर में कुछ नहीं होता है। आप जो है अपनी बातों में, जो दूसरी बातें हैं उसमें आप लगे होते हैं, लेकिन जहाँ तक परमेश्वर और परमेश्वर से जुड़ी बातों में आपके अंदर में जो है एक गुनगुनापन आ गया है। आप संसार में भी हैं और आप चर्च में हैं। चर्च में इसलिए नहीं है कि आपके अंदर में उन्माद है, चर्च में इसलिए आप हैं ताकि जो है एक अपना सोशल स्टेशन मेंटेन कर सके कि मैं भी मसीह हूँ और मैं इतवार को चर्च जाता हूँ। आपके अंदर में उन्माद नहीं है कि राजा दाऊद की तरह के है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के घर चले तो मैं आनंदित हुआ। ये उन्माद है, और एक दबाव के साथ अरे ये संडे है, आज संडे नहीं होता तो मेरे दोस्त पिकनिक में जा रहे हैं, मैं भी जा सकता था, लेकिन पास्टर कहेंगे कि आप क्यों नहीं आए, संडे को क्यों नहीं आए। मन महसूस करके पास्टर को खुश करने के लिए चर्च आ जाते हैं। आप गुनगुने हैं, परमेश्वर के प्रति सरगर्मी नहीं है, वो भूख और वो प्यास और उस परमेश्वर के लिए जीना, उसके लिए गवाही देना, परमेश्वर के राज्य में अपने समय देना, अपने पैसों को देना, इसके प्रति अगर उन्माद नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अंत के समय की बात है। आपके अंदर एक गुनगुनापन आ रहा है। याद करिए जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया था और जब आप प्रभु के पीछे भागते थे, क्या वही सरगर्मी आज आपके अंदर है कि आप ढीले हो चुके हैं? पहले आप बाइबल पढ़ा करते थे, लेकिन क्या अभी व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं? पहले आप प्रार्थना करते थे, लेकिन क्या सोशल मीडिया में आप बिजी हैं? मेरे प्रियो, आज विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ संगति का ग्राफ गिरा है या वो अभी भी ज़्यादा हो गया है? मेरे प्रियो, आज हमें सोचने की बात है, क्या आत्मिक उन्माद हमारे अंदर है, आत्मिक भूख हमारे अंदर है संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, विनती के लिए, सेवा के लिए? अगर आत्मिक उन्माद नहीं है तो हम गुनगुनेपन में चल रहे, एक पाँव संसार में एक पाँव यहाँ। हम भक्ति का भेष तो धर ले रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है हमारा वो जीवन नहीं है।
आइए मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाता हूँ, और यह है रोमियो 12 अध्याय उसका 11 पद में हम लोग पढ़ेंगे। 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक उन्माद हमारी आत्मा से जुड़ा है और परमेश्वर से जुड़ा है। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आपका मन कहाँ लगा है? अगर आत्मिक उन्माद से भरे हुए हैं तो पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगा। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 1 पद में लिखता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसे जैसे दिन बीत रहा, जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें जो है आ रही है जो कि हमारा पूरा का पूरा समय ले सकता है और हम अपनी मन वहाँ लगा सकते हैं। हर दिन मुझे लड़ना होता है। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन को, मेरे दिल को आकर्षित करती है। बहुत बार जो है मेरा समय वो लेना चाहती है। मुझे लड़ना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है कि मैं पृथ्वी पर मन ज़्यादा लगाया हूँ या परमेश्वर पर मन लगाया हूँ। और मुझे इस बात को निश्चित करना होता है कि पृथ्वी पर मेरा कम मन लगे लेकिन परमेश्वर पर ज़्यादा मन लगे। ये जरूरी है। यहाँ लिखा है, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, केस में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगा रहो। मेरे प्रियो, क्या आत्मिक उन्माद है हमारे अंदर कि आपके पास्टर्स को, आपके लीडर्स को आपको उत्साहित करना पड़ता है? कभी कभी चर्च में हम लोग आ जाते हैं लेकिन हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते। तो पास्टर या सॉन्ग वर्शिप लीडर कहता है, आइए आप लोग आराधना करिए, आइए हाथों को उठाइए, दिल के गहराई से गाइए। मेरे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो स्वयं में इतने आत्मिक उन्माद में होना चाहिए, इतनी खुशी होना चाहिए दाऊद की तरह। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर चले तो मैं बड़ा ही आनंदित हुआ, क्योंकि वहाँ मैं प्रभु की संगति करूँगा, प्रभु का भजन गाऊँगा, आराधना करूँगा और अपने प्रभु के साथ संगति करूंगा। मेरे प्रियो, क्या आत्मिक उन्माद आपका घट रहा है? अगर ये आत्मिक उन्माद घट रहा है तो ये अंतिम समय का वो चिन्ह पूरा हो रहा है जो लोगों के साथ होने वाला है। गुनगुनापन आपके अंदर में आ रहा है। अब आप जो है गुनगुने मसीह हो गए हैं। ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक अपने जो है स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, मैं मसीह हूँ, लेकिन वो आत्मिक उन्माद नहीं है। मेरे प्रियो, सावधान, यह अंत के समय का चिन्ह है, क्योंकि शैतान काम कर रहा है। देखिए, जब कैंसर का छोटा सा कीटाणु हमारे अंदर में आ जाता है ना, फिर वो धीरे 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 हमारे पूरे शरीर पर कब्जा करने लगता है, एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगता है, और तब जो है वो हमको बहुत ही असहाय से दशा में ले आता है। और जब तक हमको पता चलता है कि मैं क्या हूँ, आपको प्रभु से इतने दूर कर देगा कि आपको प्रभु पे मन भी नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन लगाता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ऐसा समय शैतान ले आएगा, समुपदेशक की किताब में लिखता है कि फिर आपका मन नहीं लेगा। जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद कर। जवान लोगों, आपने जो यीशु मसीह को जीवन दिया है, अभी जो है अपने आप को परमेश्वर के लिए आप दे दीजिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी मेरे पास समय, मैं संसार की बातों में जो है कुछ आनंद करूंगा, एंजॉय करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन में लिखा, सुनिए, यहां से पढ़ता हूं, 9 पद से पढ़ता है। जवानों के लिए खास पढ़ रहा हूं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। 12 पद लिखता, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तुम कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। उस समय आप चाह कर भी मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंतिम समय का ये आत्मिक चिन्ह जो है कि हमें गुनगुना बनाया जाएगा। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा, हम गुनगुने हो जाएंगे। वो अब आपके जीवन में कार्य करता रहे, कार्य करता रहे, कार्य करता रहे, और फिर वो दिन आ जाएंगे आप
लोग कहेंगे कि आओ, तुम भी आओ प्रभु के पास, मेरा मन नहीं लगता है। आपने वो परमेश्वर के साथ जो है वो संबंध खो दिया, वो रिश्ता खो दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये मत सोचिए एक बार आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो आपका उद्धार हो गया। अंत तक हमें चलना है इसमें, है ना। दिन प्रतिदिन उद्धार को अपने जीवन पूरा करना है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे, गुनगुना पनवाने लोग इस संसार में समझौता करने वाले हैं, प्रार्थना नहीं करने वाले, वचन नहीं पढ़ने वाले, बहुत ओकेशनली, मेरे प्रियो, ये लोगों के साथ क्या होगा? धीरे धीरे मन प्रभु से हट जाएगा और शैतान खुश होगा क्योंकि मेरी युक्ति इनके ऊपर में पूरी हो गई। अंत के समय में ये काम कर रहा है। मैं जब देखता हूँ यूरोप के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के चर्चेस अब खाली हो गए। पिछले दिन मैंने एक यूट्यूब में देखा और ये बड़ी दुख की बात है कि जो यूरोप के जो चर्चेस थे, कैथेड्रल थे, अब वो या तो वो बार में बदल गया है या तो सर्कस ट्रेनिंग का सेंटर बन गया है, मनोरंजन का केंद्र बन गया है। ऐसा क्यों हुआ है? लोगों का मन, लोग गुनगुने हो गए, परमेश्वर को छोड़ दिया, मन ने लगाया, लोग चर्च में नहीं आने लगे और आखिर में ये जो है आज ये प्रॉपर्टी संसार के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी इसका असर है। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि लोग उनके चर्च में रेगुलर नहीं हैं, बहुत जवान लोग चर्च में नहीं हैं, है ना, केवल बुजुर्ग लोग हैं। क्या कारण है? आज तो कलीसिया भरी होनी चाहिए। न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया में जब हम लोग देखते हैं दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जाते थे, लोग संसार को छोड़ करके जो है कलीसिया में आते थे और जुड़ते जाते थे, लेकिन आज तो कलीसिया को छोड़ करके लोग संसार में जा रहे हैं। इवन संसार को कलीसिया के अंदर लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से संसार में अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कलीसियाओं में भी लेकर के चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आप उन्माद से भरे हैं? नहीं भरे हैं तो आज ही जाग जाइए, आज ही जाग जाइए और उस आत्मिक उन्माद में वापस आइए। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मैं ढीला हो गया, मैं गुनगुना हो गया, लेकिन मैं फिर से सरगर्म होना चाहता हूँ। मैं पूरे तहे दिल से आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपको ढूंढना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आराधना करना चाहता हूँ और मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। ओके, अगली बात हम लोग देखेंगे, अंत के दिनों में क्या होगा। स्वभाव लोगों का भ्रष्ट होता जाएगा, लोगों का स्वभाव भ्रष्ट होता जाएगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो। पिछले दिनों में भी मैंने एक वचन को पढ़ा था, दूसरा पत्रस पहला अध्याय में कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य। अभी हमने पढ़ा था ताया हुआ सोना ले लो, है ना। वो क्या है ताया हुआ सोना? मैंने कहा ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाता है। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहला पत्रस 1 अध्याय 3 और 4। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं दिया है। इसके द्वारा वो हमारे सड़ाहट वाले स्वभाव को बदल करके ईश्वरीय स्वभाव में लाना चाहता है। शैतान के स्वभाव से बाहर लाकर हमें अपने पुत्र के स्वभाव में लाना चाहता है। आइए पहले इस वचन को हम लोग पढ़ लें। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 पर बहुत सारी बातें इस वचन के अंदर हैं, लेकिन हम केवल एक ही बात को टच करेंगे इसमें, ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाए। लिखता है 3 पद से, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो जाओ। हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो, क्योंकि पतन के बाद में मनुष्य जो है शैतान के स्वभाव का सहभागी हो गया। क्योंकि हम लोग
पिछले दिनों और एक वचन हम पढ़े थे, यूहन्ना 8 अध्याय में लिखता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो आरंभ से झूठा है और जो है वो झूठ का पिता है। जब झूठ बोलते हो तो अपने स्वभाव से बोलते हो, वो हत्यारा है। मेरे प्रियो, सो ये स्वभाव कहाँ से आया? शैतान की ओर से आया है। लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और समानता में, अपने पुत्र के शकल में जो है हमको फिर से रचकर अपने स्वरूप और समानता में लाना चाहता है। और अब एक विश्वासी का जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, यही उद्देश्य होना चाहिए। मेरे अंदर का जो स्वभाव था, अब शैतान के स्वभाव से बदल करके ईश्वरीय स्वभाव में मैं जो है बिल्कुल तरह से मैं बदल जाऊं, क्योंकि मुझे उसके स्वरूप में बनना है। ये उनका प्रयास होना चाहिए। लेकिन शैतान का प्रयास क्या है कि उनके जीवन में काम करे, थोड़ा थोड़ा अधर्म का बढ़ना, प्रेम का ठंडा होना, गुनगुना होना, और उसके बाद जो है पूरे उसके स्वभाव को डाइवर्ट करना। और आइए हम लोग देखेंगे किस प्रकार का चेंजेस, अगर इस प्रकार की चेंजेस आपके जीवन में आ रही है, पहले आप एक नरम दिल के इंसान थे लेकिन कठोर बन गए हैं, तो जान लीजिए कि अंतिम दिनों का शैतान का ये चिन्ह युक्ति आपके जीवन में पूरा हो रहा है। आप पहले प्रेम करने वाले थे लेकिन घृणा करने वाले बन गए हैं, है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले आप सबकी चिंता करने वाले थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आप केवल स्वार्थी हैं। अब आपको दूसरों के बारे में नहीं, अपना देख लो, अपने आप में तुम संतुष्ट रहो, यही है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पद तक आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर उसका हेडिंग दिया अंतिम दिनों में अधर्म। ओके, यानी कि लोगों के अंदर में ये बातें आपको दिखने लगेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और हम लोग हैं उस कठिन समय में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अंग्रेजी में लिखा है लवर्स ऑफ देमसेल्फ, अपने आप से प्यार करने वाले, केवल अपनी चिंता करने वाले, स्वार्थी, लोभी, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अभिमानी, निंदक मतलब जो सबकी निंदा करते, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अगर आज आप देखेंगे तो ये बात बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते, टालते हैं। कृतज्ञ है, कृतज्ञ का मतलब है कि वो जो है कृतज्ञ का मतलब द ग्रेटफुल, किसी ने आपके लिए कुछ किया उसके प्रति जो है आप हमेशा जो है आप आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे समय आए कि लोगों के लिए आप कितनी भी अच्छी बातें, बड़ी बातें कर दे, वो लोग कृतज्ञ न रहेंगे। आपको लगेगा कि कैसे लोग हैं, मैं इनके लिए अपना जान निछावर किया, लेकिन आज इसका कोई कदर नहीं है। कृतज्ञ लोग आपको मिलेंगे। आप पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मेरे प्रिय, आप ऐसा इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद ये बातें संसार के लोगों के लिए लिखा है। नहीं, ये बहुत सारे विश्वासियों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा शैतान अंतिम दिनों में थोड़ा थोड़ा करके लोगों के जीवन को जो है पूरी तरीके से अपने हाथ में ले रहा है। आपको याद है कि इफिसियों के पत्र 4 अध्याय में पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया था, जब उधर 25 पद से आगे हम लोग पढ़े तो उसमें लिखा, मेरे ख्याल से गलती नहीं कर रहा हूँ तो 26 पद में, आइए देख ही लेते हैं। शैतान को अवसर ना दो, यानी कि एक के बाद एक शैतान आपके जीवन में जो है अपना कार्य करता रहेगा। 27 पद में लिखा, और न शैतान को अवसर दो, डू नॉट गिव चांस टू सेटन इन योर लाइफ। अपने जीवन में शैतान को मौका ना दो। जब हमारे जीवन में आता है थोड़ा थोड़ा काम करता है, धीरे धीरे जो है आपके अंदर में, आपके स्वभाव में, आपके सोच में बदलाहट आने। कभी कभी कई लोग विश्वासी ले, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे प्रियो सावधान, क्योंकि वो अपनी रास्ता बना रहा है। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय, हम सचेत हो जाए और जाग जाए और हम अपने आप को चेंज करें। मेरे प्रियो, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, 5वीं बात बता करके मैं अंत करूँगा।
अंत के समय में बहुत सारे लोग विश्वास से भटक सकते हैं, बहक सकते हैं। विश्वास हमारा न्यू है, अगर हम विश्वास से भटक गए तो परमेश्वर से हम भटक गए, क्योंकि रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करने से है और यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने से है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। पहला तिमोथी और उसका 4 अध्याय को खोलिए मेरे साथ। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर का वचन जानना चाहिए, बाइबल को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। आपको जो है एक एक बाइबल के 66 पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। 1.5 से 2 साल में एक बार बाइबल ख़त्म करें, फिर दोबारा प्रार्थना पूर्वक पढ़े और प्रभु के वचनों को सीखते जाए, अपने अंदर में रखते जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप उससे बच जाएंगे, शैतान की युक्ति से बच जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान भी आज लोगों को जो है बहुत सारे गड़बड़ियों में डाल करके परमेश्वर के वचन को प्रचार करवा रहा है। ऐसे नहीं कि वो लोग पहले गलत थे, लेकिन अपने आप में वो इतने सचेत और नहीं रहने के कारण आज शैतान ने परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट किया है या उनको थोड़ी हल्का कर दिया है और कई लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि उनको प्रचार करे। और अगर आप सावधान नहीं होंगे तो मेरे प्रियो, आप भटक सकते, बहक सकते। जो विश्वास हमको दिया गया है, पत्रस के पत्री में लिखा है कि हमको एक विश्वास दिया गया है ना। हम लोग इसके विषय में हम लोग अध्ययन किए थे। आइए हम लोग उस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्रस में देखिए, 1 अध्याय 1 पद। समौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य सा विश्वास प्राप्त किया है। वो विश्वास जिससे हम उद्धार पाए, वो विश्वास जिससे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए उस विश्वास में दृढ़ होकर चल रहे, वो विश्वास जो हमें जीने का रास्ता बताया है, सही रास्ता बताया है। विश्वास क्या है? परमेश्वर का वो वचन जो हमारे जीने का मार्ग बताता, उस पर भरोसा और विश्वास करके उस पर चलना। लेकिन अंत के समय में ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे जो बहुत ही बोलने में बहुत ही प्रभावशाली होंगे, है ना। इतने प्रभावशाली होंगे प्रेजेंट करने में, प्रेजेंट मीडिया का इस्तेमाल करके इतने अच्छे से प्रोग्राम को तैयार करेंगे कि सब लोग उसमें आकर्षित हो जाएंगे और उसी में शैतान कई बार गलत टीचिंग्स को ला सकता है। मैं भी शिक्षाओं को सुनता हूँ, यूट्यूब में सुनता हूँ और मैंने कई ऐसी बातों को देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख के कुछ गलतियाँ चल रही हैं। और जो लोग प्रभु का वचन नहीं जानते वो उन बातों को ले लेंगे अपने जीवन में और वो भी उसी में चलने लगेंगे। आपको पता है, एक बात में थोड़ी सी स्लिप होते होते फिर धीरे धीरे आप सारी बातों में जो है फिसलने लगेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय। यही आखिरी पॉइंट है मैं आपसे पढ़ने जा रहा हूँ। विश्वास से भटकने का एक जो है भय इस अंतिम दिनों में, क्योंकि शैतान ने अपने कार्य को करना शुरू कर दिया। जो निर्बल और कमज़ोर लोग हैं, प्रभु की सेवा करने वाले, उन लोगों को भी गलत शिक्षाएं प्रचार करने के लिए वो देता है। शैतान ज्योति के दूत का रूप धर सकता है ना, और जो है प्रभु के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि बाइबल लिखे अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। पत्रस की पत्री में बहुत स्पष्ट लिखता है। इसलिए आपको बाइबल जानना है, वचन जानना है और उस विश्वास को पकड़े रहना है जो बाइबल के वचन के आधार पर है। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं 4 पद को। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, ये पौलुस को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बहुत स्पष्टता से दर्शाया। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, ये किस समय के बारे में कहा गया था? अभी के समय में। आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, बहक जाएंगे। मेरे प्रियो, ये कोई बहुत बाहर से अलग शिक्षा लेकर के नहीं आएंगे,
लेकिन ये बाइबल की शिक्षा ही देते 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 वहाँ से वो लोग जो है उसी में फेर बदल करते चले जाएंगे और कई लोग उन बातों में जो है फंस जाएंगे, उन बातों में बहक जाएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये कहना कि आप लोग बाइबल को पढ़ें और वचन को सीखिए। अभी आपके पास समय है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे बाइबल को पढ़िए और सीखिए। सो लिखा है कि भरमाने वाले आत्माओं दुष्टात्माओं को शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इवन आरंभ के समय में भी लोगों ने जो परमेश्वर के विश्वास से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार काफ़ी होगा, नहीं है, आपको जो है व्यवस्था की बातों को मानना पड़ेगा। मतलब ये उनको यीशु मसीह के टीचिंग से गलत की ओर ले जाना चाहते थे। सो मेरे प्रियो, वो शुरुआत था, उस समय तो वो कुछ व्यवस्था की बात हो, लेकिन अभी इतने सालों में, इतने वर्षों में जो मसीहत का जो है इतने सारे जो है कुपंथ भी निकल गए हैं, जिसको हम लोग जो है हेरेटिक कहते हैं, कुपंथ लोग हैं। वो उनको भी लोग सोचते हैं कि वो मसीह हैं, लेकिन वो बाइबल के फेथ से थोड़ा बाहर चल रहे हैं और उनके भी अपने फॉलोअर्स हैं। तो अगर आप सचेत नहीं है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, शैतान को जब अपनी बातों में लोगों को लेना होता है, सही विश्वास से भटकाना होता है ना, तो इतने मतलब इसको ऐसा प्रोग्राम बना के आपके सामने पेश करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उससे आकर्षित हो जाएंगे और जो है आप उस पर मनन भी नहीं करेंगे। इसलिए बीरिया के लोगों के बारे में पौलुस ने कहा कि ये लोग वचन में जांचते थे जो पौलुस प्रचार कर रहा है, ये ठीक परमेश्वर के वचन का अनुरूप है या नहीं। सो अगर आप वचन नहीं जानते हैं तो आप जांच नहीं सकते, इसलिए आप बाइबल को पढ़े सीखे। सो विश्वास से बहक जाएंगे। कभी कभी लोगों को जो है मतलब कि कभी कभी जो है जैसे आज बहुत सारी बातें हैं जो उनको विश्वास से बहका के ले जा सकती है। ओके, एक तो है टीचिंग्स बहका के ले सकती है, और एक जो है आप खुद धीरे धीरे स्पिरिचुअली नीचे जाने के कारण आप भी भटक सकते हैं विश्वास से। आपका प्रभु पर विश्वास भटक जाएगा कि प्रभु मेरा सहायक है, वो मेरी मदद करेगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, इब्रानी 13:5 में, क्योंकि मैंने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, है ना, यानी कि मैं तुम्हारा उपाय करूंगा। लेकिन कभी कभी लोग जो है अपने आप सोचने लग जाते हैं कि नहीं 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 मुझे कुछ करना होगा, और धीरे से वो फिसलने लगते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 3:1-5। हम विश्वास से हट जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते से हट जाते हैं और हम वो करने लगते हैं जो दुनिया के लोग हैं, क्योंकि हम उसमें फंस रहे हैं। और फिर क्या होता है कि वो हमको परमेश्वर से भटका देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 6 1 तीमुथियुस 6। आइए यहाँ से हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर और किसी के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर उपदेशक, प्रचारक, सेवक के बारे में कह रहा है। वो लोग भी जो है भटक रहे हैं, तो विश्वासी लोग का क्या है। आइए यहाँ पर पढ़ते 3 पद से। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया, कुछ नहीं जानता, पर उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़ा और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यह देखिए उपदेशकों के बारे में बातचीत कर रहा है, और भक्ति को क्या बोल रहा है, कमाई का द्वार है, मिनिस्ट्री कमाने का जरिया है। प्रार्थना करेंगे तो हम जो है ठीक है प्रार्थना करेंगे, आप दान लाइए तो हम प्रार्थना करेंगे। ओके, आगे लिखता है पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब तुम संतुष्ट हो जो कुछ तुम्हारे पास है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। 7 पद में, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लाए जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो
तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना दिया है। विश्वास से भटक कर, परमेश्वर के रास्ते से भटक करके धनवान होने के लिए जो है वो विश्वास से भटक गए, वो लोभ लालच। सो मेरे प्रियो, ये अभी के समय में ना इतने बिजनेस आ रहे हैं, आपको इतने बड़े बड़े सब जबाग दिखाई देंगे, आप ये करोगे उसके बाद आपके नीचे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आपके इतने समय में इतना पैसा बन जाएगा, और लोग जो है उसमें अपने पैसे डाल के लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सबसे ये काम नहीं होता है, और कई लोग जो है अपने आप को जो इस तरह से छलनी कर लेते हैं और पैसे कमाने के लिए विश्वास से भी भटक जाते, परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते, गलत भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भूतकाल में कई ऐसे प्रभु के लोग जो विश्वास से बहक गए। इसलिए 2 कुरिन्थी उसका 13 का 5 में पौलुस विश्वासियों से पूछता है, क्या पूछता है कि तुम अपने आप को देखो विश्वास में हो कि नहीं हो। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका जो है 13 अध्याय 5 में देखिए विश्वासियों को पूछ रहा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जो प्रभु का विश्वास, प्रभु का वचन, विश्वास का वचन जो मार्ग बताया उसमें है कि नहीं, और अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हम लोग देखते हैं प्रार्थना के विषय में लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में, उसमें यीशु मसीह आगे आखिरी में आकर पूछता है, एक प्रश्न पूछता है उन लोगों को कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या विश्वास पाएगा। मेरे प्रिय, आपने एक विश्वास से यीशु मसीह पर भरोसा करके जीवन को शुरू किया था, क्या आज उस विश्वास में बने हुए हैं? क्या उसके विश्वास के वचन में बने हुए हैं, या प्रभु के इसमें आप चल रहे हैं, या तो आप भटक रहे हैं? आइए हम लोग पढ़ते हैं। या प्रार्थना को लेकर कहा गया, पूरे हिस्से को नहीं पढ़ेंगे लेकिन आखिरी पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ कि लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से उत्तर मांगते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना के उत्तर आने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें हो जाएगा। अगर आप विश्वास में नहीं है अपने प्रभु पर, उसके वचन पर और परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर आपका विश्वास नहीं है, तो क्या आप परमेश्वर से कुछ उत्तर पाएंगे? 18 का 8 में लिखता है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, कब आएगा? अंतिम समय में आने का समय है। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये प्रश्न है मेरे प्रियो। अंतिम दिनों का आत्मिक चिन्ह क्या है? लोग अधर्म बढ़ता रहेगा लोगों के अंदर में, उससे प्रेम ठंडा होता जाएगा परमेश्वर के प्रति, मनुष्य के प्रति। वो गुनगुने मसीह बन जाएंगे और फिर उनके स्वभाव पर शैतान का कब्जा हो जाएगा। जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो स्वार्थी हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, और जो है वो हर किस्म के गलत स्वभाव में फिर से वापस चले जाएंगे। और 5वीं बात हमने कहा कि वो विश्वास से भटक जाएंगे, बहक जाएंगे, और उनका जीवन छलनी हो जाएगा। उसका विश्वास छलनी हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोग परमेश्वर से वंचित हो जाएंगे। ये अंतिम समय के जो आत्मिक चिन्ह है, और इस चिन्हों को आप अपने जीवन में बड़ी सचेतता के साथ जांचें। इनमें से कोई बातें आपके जीवन में हो तो नहीं रही है, आने का प्रयास तो नहीं कर रही है, उसको ब्लॉक करना, उसको दूर करना है, मसीह के लिए खड़ा रहना है, अधर्म को अपने जीवन में आने नहीं देना है, प्रेम ठंडा नहीं होना, गुनगुना नहीं होना है, और हमारे स्वभाव को शैतान जो बिगाड़ने ना पाए, और जिस विश्वास में मैं चल रहा हूँ उसमें अंत तक मैं बना रहूँ। अगर आप इन बातों को जांचते और परखते रहते हैं तो आप धोखा नहीं खाएंगे,
केवल बाहरी बातों को, चिन्ह को देखते हुए आप संतुष्ट ना हो कि ये अंतिम दिनों का चिन्ह है, बल्कि ये आत्मिक बातें भी चिन्ह है। और ये जरूरी है कि इन आत्मिक बातों में, चूँकि यह मुझसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हमारे अंदरूनी हिस्से से जुड़ा है, इसलिए हम इस पर ध्यान दें और निश्चित करें कि ये अंतिम दिनों का चिन्ह मेरे अंदर में पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि इस अंतिम दिनों में प्रभु में एक अच्छा बना हुआ विश्वासी जो प्रभु के आगमन के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है, ऐसा हमें बनने की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, आज इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करें। इन 5 बातों के आलोक में आज अपने आप को जांचिएगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अब तक हम लोग केवल 2 YouTube में संदेश हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसा महसूस करता हूं, चूँकि परिस्थिति अभी तक नहीं बन पाई है कि हम लोग घर घर में सेल मीटिंग चला सके, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज सभी लोगों के पास मोबाइल है, फ़ोन है। तो अगले सप्ताह से प्रभु ने मेरे मन में डाला है कि हम लोग कॉन्फ्रेंस के जरिए एक फेलोशिप को करें। तो इसके लिए हम लोग आपको फ़ोन से हर सेल ग्रुप को हम सूचना देंगे। आप अपने अपने घर में बैठ करके कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है फेलोशिप करेंगे। तो इसकी सूचना हम लोग आपको देंगे, हर एक सेल को। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। जितना अधिक आप प्रभु के करीब और नज़दीक रहेंगे उतना अच्छा है। 3 ही दिन क्यों, आप हर दिन प्रभु के साथ संगति करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस घड़ी के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, हमें सचेत करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक को अपने जीवन को जांचने में मदद करे और इसके मुताबिक सचेतता के साथ जीवन जिए और प्रभु के आगमन तक अपने आप को परमेश्वर के जो है मार्ग में, उसके योजना में बनाए रखे। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी लोग तेरे आगमन में आपके साथ उठाए जाएं। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए वापस मानिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदाकाल बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।